नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. This is 308 BNS का कहेंगे तो 308 एंड आईपीसी का 383। पढ़ते हैं इसको। क्या देखिए ये जो थेफ्ट है, हमेशा इसको थेफ्ट को और एक्सटॉर्शन को वी ट्राई टू अंडरस्टैंड टुगेदर। इनमें डिफरेंस पूछा जाता है आपसे मेंस में। एक हुआ ऑफेंस आपका थेफ्ट का, एक हुआ एक्सटॉर्शन का और एक ऑफेंस हुआ रॉबरी का। These three offenses are interlinked and they should be read, understood, learned, revised together. इनकी प्रॉब्लम्स भी कई बार मिक्स होकर जाती हैं। मेंस के लिए भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, और प्रीलिम्स में तो पूछा ही जाएगा। मैं नहीं समझता कोई क्वेश्चन पैसे बन सकता है जो इन तीन सेक्शन कोई भी क्वेश्चन आए, और मोस्टली क्वेश्चन यू विल सी फ्रॉम योर बैरक इटसेल्फ। बट आई एडवाइज यू टू रीड दी टेक्स्ट बुक एस एन मिश्रा फॉर दी चैप्टर्स। ये एस एन मिश्रा इज द स्टैंडर्ड बुक। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी की आप लोग टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार इसको, ठीक है। ये तो मेरे इंस्ट्रक्शंस होगी, आप पढ़ लेते हैं। Whoever intentionally puts any person in fear, इसको समझिए। देखिए द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, whoever intentionally puts any person in fear, जो कोई भी किसी व्यक्ति को भय में रखता है, पुट्स डर दिखाता है, भय दिखाता है। एंड नाउ इफ यू कंपेयर विद द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, वहां पे क्या था? व्हाट वाज द इंटेंशन? इंटेंशन वाज टू टेक डिसऑनेस्टली। व्हाट वी आर डूइंग नाउ, आई थिंक कैचअप कर पा रहे होंगे। व्हाट द ऑफेंडर इज डूइंग, ही इज पुटिंग समवन इन फियर। He is putting in someone in fear, and that too intentionally. तो putting in fear sometimes may be unintentional as well. आप जा रहे हैं, आपकी कोई दोस्त अपने विचारों में मग्न है, अचानक आपने गेट खोला, उधर गई अचानक, है ना? तो शी इज पुट इन फियर, बट दैट इज नॉट इंटेंशनल। तो यहां पर क्या है? समवन इज पुटिंग समवन अदर पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी, ठीक है। और इंजरी को मार्क कीजिए, हाईलाइट कीजिए, राइट डाउन बिफोर प्रीलिम्स। यहां से क्वेश्चन आएगा, fear of what? Fear of any injury. This is fear of any injury. Injury to whom? Injury to that person or to any other person. इसी को समझिए बस। तो यहां पर वैसे केस अगर हम भाषा में समझें तो ये केस उसका है जब ब्लैकमेलिंग करी जाती है। मैं तुम्हारे राज खोल दूंगा वरना तुम ऐसे करो। तुम्हारे जैसे एक फिल्म आई थी वेलकम। वेलकम में जो भले मानुष थे दो, मजनू और उदय, उनका क्या काम था? उनको एक्सटॉर्शनिस्ट थे वो उनको अगर उन किरदारों को ध्यान रखेंगे तो उनको तुम गुरु मान सकते हो एक्सटॉर्शन और रॉबरी के लिए। उन्होंने जमकर एक्सटॉर्शन किया हुआ है। तो पुटिंग समवन इन फियर, है ना, जो मांगता है खोका वो, कुछ छींटे हम पे नहीं डालोगे क्या, है ना? तो ये वही है। तो अब समझ लीजिए कि जो मजनू कर रहा है, कॉल कर रहा है, ही इज पुटिंग, क्या नाम था अक्षय कुमार के मामा का? घुंगरू सेठ को जो वो फोन करके करता है, तो घुंगरू सेठ इज द पर्सन हु इज पुट इन फियर ऑफ इंजरी, एंड मजनू इज द पर्सन हु इज पुटिंग घुंगरू इन फियर ऑफ इंजरी, राइट? नाउ यहां पर आप देखो, बिकॉज दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर क्या यूज किया? वर्ड इन फियर ऑफ एनी इंजरी। इंजरी इज नॉट स्पेसिफाइड हियर। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज जब हम 390 पढ़ेंगे, रॉबरी का ऑफेंस पढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ा दर्शन करा देता हूं इसके। तो वहां पर आप देखोगे कि वहां पर फियर कुछ ऐसा आएगा, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रोंगफुल रेस्ट्रेंट। जब हम लोग रॉबरी का ऑफेंस पढ़ेंगे तो वहां पर आपको जो इंजरी है वो वेल डिफाइंड होगी, और यहां पर जो इंजरी है यहाँ पर एक्सटॉर्शन में, यहाँ पर है वो एनी इंजरी। तो कीप इट वेरी वेरी कंफर्टेबली इन योर माइंड, क्योंकि यहाँ से 99% स्टूडेंट जो मिस्टेक्स करते हैं उसमें, वो इन बिटवीन द लाइन नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर एनी इंजरी है, कहीं पर इंजरी डिफाइंड है, क्या इंजरी डिफाइंड है, यहीं से क्वेश्चन गलत होते हैं, तो आप लोग नहीं करेंगे। कर लेंगे? तो नंबर 1 काम क्या हो गया कि द एक्यूज इज पुटिंग समवन इन फियर ऑफ एनी इंजरी। क्यों करेगा वो? इज इट फॉर एंटरटेनमेंट? देयर शुड बी सम पर्पस फॉर दैट। क्यों डरा रहा है उसको वो? चलिए मान लीजिए जो दीक्षा है, दीक्षा अचानक पीछे से आती है और महिमा के पीछे पिस्टल लगा देती है, हैंड अप।
लड़की डर जाती है और फिर ये दोनों हंसते हैं। यहां तक भी क्या हुआ, वन पर्सन पुट समवन इन फियर ऑफ एनी इंजरी, ठीक है। लेकिन सेकंड पार्ट नहीं है आपके उसमें। सेकंड पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ पुटिंग दैट पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी, उसको डराया धमकाया क्यों गया, वाई, क्या करता हूं, इंड्यूसेस एंड देयर बाई डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस। अब डिसऑनेस्टली का मीनिंग आप समझ गए होंगे यहाँ पर, एंड देयर बाई डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन फियर टू डिलीवर, जिस व्यक्ति को डर दिखाया गया है उसको उससे क्या करवाना, उसको इंड्यूस करना टू डिलीवर क्या, टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, किसी भी संपत्ति या वैल्यूएबल सिक्योरिटी को परिदत्त करने के लिए उसको इंड्यूस करना। अब यहां पर आप देखेंगे, राइट डाउन पीपल्स, यहां पर क्या है, एनी प्रॉपर्टी है, दिस इज नॉट मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप इसको कंपेयर करोगे, if you compare it with again with the offense of theft, you will see in case of theft this was movable property, ठीक है ना, it was movable property. In case of extortion it is what, any, it was any property. So therefore there is no limitation with regard to property. यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल भी हो सकती है, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो इमूवेबल भी हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात प्रॉपर्टी हो गई, और तीसरी बात क्या हो सकती है, एनीथिंग साइंड और सील्ड विच मे बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या कोई ऐसी चीज हो साइंड हो या सील्ड हो जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी के रूप में कन्वर्ट हो सकती है। तो अब यहां पर आप देखो कि जो मेन एलिमेंट है यहां पर क्या है, द एक्यूज इज पुटिंग समवन इन फियर ऑफ इंजरी, एक्यूज किसी को किसी प्रकार की इंजरी के भय में रखता है, नंबर वन, उसको भय दिखा करके उसको प्रेरित करता है कि वो कोई भी प्रॉपर्टी वैल्यूएबल सिक्योरिटी या साइंड और सील्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी कन्वर्टेबल आइटम को वो किसी भी व्यक्ति को दे। तो किसको, कौन कौन मतलब कितने लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें, देखिए एक व्यक्ति ये हुआ, ये व्यक्ति पुट इन प्रेशर कर रहा है इसको, सही है, ही इज एक्यूज्ड, एक्यूज ए है ये, नाउ ए इज थ्रेटनिंग बी टू डिलीवर प्रॉपर्टी, इट मे बी टू सी एज वेल, और ही कैन से डिलीवर द प्रॉपर्टी टू मी एज वेल। तो यहां पर भी कई बार कंफ्यूजन होता है कि जो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी है वो किसको होनी है। अच्छा, एक व्यक्ति ये हो सकता है कि डराया गया इसको है बी को, लेकिन दैट में भी जो इंजरी इंटेंडेड है वो हो सकती है जेड के लिए। डराया जा रहा है घुंघरू को कि तुम्हारी पत्नी को उठा लेंगे, तुम्हारी पत्नी को मार देंगे, कि डराया जा रहा है बाप को, लेकिन इंजरी किसको दिखा रहे हैं, भय किसका है, उसके बच्चे का दिखाया जा रहा है। तो देयर में भी इन्वॉल्वमेंट ऑफ 4 पर्संस एज वेल। एक्यूज ने कहा, जैसे मान लीजिए बांसुरी जो लोकल डॉन है उन्होंने दिव्या को फोन किया कि दिव्या एक खोका है ना, एक खोका मेरी एजेंट स्तुति को तुरंत डिलीवर करवा देना, वरना तुम्हारी बहन दीक्षा को मरवा देंगे। कि अब डिलीवर किसको होना है, स्तुति किसी और को होना है, आपस में टॉक 2 लोग कर रहे हैं और इंजरी चौथे व्यक्ति को है। तो ये जो डिफरेंट पर्सन्स हैं इनका कंसेप्ट ढंग से समझ लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैनी टाइम्स इसमें पूछा। पढ़ो दोबारा फिर भाई, अगर रिपीट ही करना है तो। देखिए इसको ऐसे समझते हैं, whoever जो कोई भी, यानी कि ए इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन बी, किसी व्यक्ति बी को क्या करता है, फियर में रखता है। फियर में किस बात के, एनी इंजरी, किसी भी प्रकार के इंजरी के फियर में रखता है। और इंजरी का फियर किसको है, या तो बी को है या कोई उससे कंसर्न कोई सी व्यक्ति को है, ठीक। और इनसे बोलता है सी से टू डिलीवर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी किसको, या तो ए को प्रॉपर्टी डिलीवर करेगा या वो किसी अन्य व्यक्ति को जिसको वो कहे उसको डिलीवर करवा सकता है प्रॉपर्टी। तो यहां पर ये जो व्यक्ति है ए है वो अपना ऑफेंस कर रहा है, उसका जो ऑफेंस कहलाएगा वो कहलाएगा एक्सटॉर्शन, और हिंदी में बोलते हैं उसको उद्यापन, सही है, उद्यापन, उद्यापन। ये उद्यापन वो नहीं है जो तुम व्रत रख के तुम्हारी मम्मी ने कराया होगा कि अब 16 सोमवार शुक्रवार हो गए पूरे,
है ना। ये उद्यापन रिलीजियस नहीं है। चलिए इसके इलस्ट्रेशन को देख लेते हैं हम लोग, उससे समझ में आ जाएगा आपको। हाँ जी, क्या करता है जरा बोलो। ए, शाबाश, बस बस ए थ्रेटन्स जेड, ए जेड को थ्रेट देता है, क्या कहता है कि आई विल पब्लिश ए लिबल अगेंस्ट यू। लिबल का मतलब होता है डिफेमेटरी स्टेटमेंट, ठीक। अनलेस जेड गिव्स हिम मनी, या तो तुम मुझे पैसे दो, वरना मैं तुम्हारा ये लेटर, तुम्हारा ये फोटो, तुम्हारा ये सब किस्सा खोल दूंगा मैं। तो यहां पर क्या कर रहे हैं देखो, ए व्हाट ए इज डूइंग, ए इज पुटिंग जेड इनटू फियर ऑफ एनी इंजरी। एंड व्हाट इज द इंजरी हियर, इंजरी इज द व्हाट, लॉस ऑफ रेपुटेशन, कि तुम्हारी रेपुटेशन लोअर हो जाएगी, ये उसको भय दिखाया जा रहा है। और उसके द्वारा उसको क्या इंड्यूस किया जा रहा है कि वो उसको पैसे दे, और जेड उसके प्रभाव में क्या करता है, ही दस इंड्यूसेस जेड टू गिव हिम मनी। तो हियर ए कमिट्स द ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन। कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट पढ़िए क्या, ए थ्रेटन्स जेड। हाँ, यहां पर देखिए एक्यूज कौन है, ए थ्रेटन्स जेड, वो जेड को धमकी देता है, लेकिन वो इंजरी किसको पहुंचाएगा, जेड्स के चाइल्ड को। ही विल कीप द जेड्स चाइल्ड इन व्हाट, रोंगफुल कन्फाइनमेंट, कि मैं तुम्हारे बच्चे को अपने कब्जे में रख लूंगा, समझे। तो यहां पर देखो कि हु इज बीइंग थ्रेटेंड, जेड। हु इज पुट इन फियर, जेड। हु इज पुटिंग इन फियर, ए इज पुटिंग इन फियर, जेड इज बीइंग इन put a fear and fear of injury to whom, injury to जेड्स चाइल्ड। तो 3 पर्सन आ गए, है कि नहीं है। आप मेरे ख्याल आप समझ पा रहे हो अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्या है, पढ़ो। कब तक क्या धमकी है, अनलेस जेड विल साइन एंड डिलीवर टू ए प्रोमिसरी नोट। अगर क्या कह रहा है वो, नहीं तो क्या करे वो, जेड क्या डिलीवर करे, प्रोमिसरी नोट। ये हो गई वैल्यूएबल सिक्योरिटी। प्रोमिसरी नोट में वो प्रॉमिस करेगा मैं तुम्हें 10 लाख 20 लाख 2000 5000 रुपए दूंगा, उस तरह का प्रॉमिस करेगा। तो यहां पर आप देखो अगेन ही हैज कमिटेड दी हाँ, कर लेंगे आप लोग। अभी सी पर आ जाइए आप, देखो हु थ्रेटन्स, ए थ्रेटन्स टू हुम, जेड। तो यहां पर ए ने जेड को थ्रेट किया। whoever dishonestly, whoever intentionally puts any person in fear of any injury। इंजरी क्या है यहाँ पर, कि he will send his clubmen to plow his fields, कि उस तुम्हारे खेतों को हम जुतवा देंगे। नेक्स्ट, बस यहां पर क्या मांग लिया, बॉन्ड मांग लिया उससे। तो ये हो गई आपकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो ऑफेंस क्या हो गया यहाँ पर, एक्सटॉर्शन ही हो गया। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, अनलेस जेड विल, ये हो गया थ्रेट। यहां पर आप देखना कि यहां पर जितनी भी थ्रेट दी जा रही है वो इंस्टेंट नहीं है, अभी ऐसा करो वरना मैं भी ऐसा कर दूंगा, वो एलिमेंट ऑफ इंस्टेंट नहीं है। ये भी बात क्लियर नहीं है कि जिस व्यक्ति को थ्रेट कर रहे हो वो व्यक्ति वहीं पर है या नहीं है। ही इज नॉट देयर, ही मे बी, इट इज नॉट क्लियर फ्रॉम देयर। क्योंकि ये बातें हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे अभी जब हम पढ़ेंगे रॉबरी, पढ़ेंगे अभी ये, ठीक। पढ़िए आगे रहा, बस अब ये पढ़ लीजिएगा अपने आप, एक दोस्त आपको कॉन्सेप्ट और समझ में आ गया। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड देखिए अपने YouTube चैनल को, आपका अपना YouTube चैनल है विधिशूल एकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर टाइम देकर के आप देखते रहिए। वी आर कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग दोस्त। तो कौन कौन से वीडियोस हम डाल चुके हैं, आपको यकीन मानिए जुडिशरी की कोचिंग के लिए या फिर इस लेवल के किसी भी एग्जाम के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।